नमस्कार, मैं आकाश सर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आकाश सर भंगरा पर। पिछली वीडियो में आपने गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र का सवाल नंबर 19 देख लिया था और इस वीडियो में सवाल नंबर 22 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 में क्या है आप लोग अपनी अपनी किताबों में देखिएगा। तो सवाल नंबर 22 बहुत ध्यान से देखेंगे। सवाल नंबर 22 में कहा गया है एक इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो वेग इलेक्ट्रॉन का वेग दिया हुआ है 5 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड के वेग से। आगे देखेंगे एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में, तो एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र को V से प्रदर्शित किया जाता है और V बराबर दिया हुआ है बच्चे एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में। राइट है। फिर आप आगे देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 अंश के कोण पर प्रवेश करता है, तो थीटा बराबर 30 अंश। आवेशित कण कौन है? इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻−19 कूलाम, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हुआ करता है। और आपसे इसमें पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की गणना करिए, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की गणना पूछ रहे हैं। F बराबर क्वेश्चन मार्क, आप जानते हैं कि F बराबर QVB साइन थीटा, ये फार्मूला हुआ करता है बच्चे, इसमें मान रखेंगे और न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देंगे। तो Q का मान देखिए 1.6 × 10⁻−19, V का मान देखिएगा 5 × 10⁻7, V का मान 1 है और यहाँ साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। इस तरह से इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए यहाँ से 0.8 हो जाएगा, तो ये देखिए हो जाएगा आपका 4 × 10⁻, ये 19 में से माइनस का 19 है और ये 7 इसमें से कम हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा? -12। अब बल का क्या मात्रक हुआ करता है बच्चे? न्यूटन हुआ करता है। इस तरह से ये सवाल लगेगा और हम अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल सवाल नंबर 23 में कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन 6 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड के वेग से, तो 23 वेग दिया है इलेक्ट्रॉन का 6 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये वेग दे रखा है, उसने वेग बोला है और आपको पता भी होना चाहिए कि मीटर पर सेकंड वेग का ही मात्रक हुआ करता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र जिसकी तीव्रता, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर 0.003 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। थोड़ा इसको अगर आप कैलकुलेशन में सरल बनाना है तो ऐसा करिएगा। देखिए 0.3 अंक पीछे ले जाओगे, तो 3 अंक पीछे ले जाओगे तो 10 की घात -3, जितने अंक दशमलव पीछे जाएगा उतना पावर आप माइनस का बढ़ाएंगे। ठीक है, तो 3 अंक दशमलव पीछे गया है तो उतना पावर आपने माइनस का बढ़ाया है। इस तरह से आपने चुंबकीय क्षेत्र को ऐसे लिख लिया है क्योंकि कैलकुलेशन करने में आपको आसानी रहेगी। अब आगे देखिए उसने पूछ क्या रखा है, अविलंबित गति कर रहा है, उसके पथ की त्रिज्या, तो पथ की त्रिज्या पूछ रहे हैं कि पथ की त्रिज्या क्या होगी। बच्चे ध्यान देंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको दिमाग लगाना है कि वृत्ताकार पथ के त्रिज्या का सूत्र क्या होगा। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका पथ लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ वृत्ताकार हो जाता है, ऐसा मैंने आपको बताया है। और वृत्ताकार पथ की त्रिज्या का फार्मूला होता है R बराबर होता है mv/qb। ठीक है बच्चे, अब यहाँ ध्यान दें, ये त्रिज्या है, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश यहाँ से लग जाएगा, B चुंबकीय क्षेत्र, V वेग। अब m हुआ करता है बच्चे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हुआ करता है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको याद रखना है, कितना लेना है। इसका इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो भी फिक्स हुआ करता है 9.1 × 10⁻−31 kg, कितने किलोग्राम का होता है, ये वैल्यू इसमें फिक्स करिएगा और कैलकुलेट करिएगा और वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या का मान प्राप्त करना है और वो भी मान आपको निकालना पड़ेगा। देखिए तो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या का सूत्र लगा ही लिया है। R m का मान देखो बच्चे यहाँ पे 9.1 है, तो 0.1 ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख ले रहे हैं, समथिंग समथिंग 9 ही लिख ले रहे हैं, 9 × 10⁻−31 kg। ठीक है, इंटू, अब इंटू में v देखो कितना हुआ है 6 × 10⁻7,
6 इंटू 10⁻7 अपॉन, ठीक है ना। अब Q का मान देखिए बच्चे, Q की जगह इलेक्ट्रॉन का आवेश रखना पड़ेगा, तो 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू B चुंबकीय क्षेत्र है, देखो बच्चे 3 इंटू 10⁻³ देखो बच्चे, इसलिए बोला गया था कि आपको कैलकुलेशन करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो आप क्या करें, ये देखो यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं आप, तो बहुत गौर से देखिएगा, ये 3 से ये कट जाएगा देखो, ठीक है, और यहां से ये भी कट जाएगा 0.8। बस आपको इसको कैलकुलेट करना है, तो R बराबर देखिए, ये 10⁻−19 है और ये 10⁻−3 है, तो कितना हो जाएगा, 10⁻−22 हो जाएगा। वो बच्चे 10⁻−22 जब ऊपर जाएगा तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, प्लस का 10⁻22 ऊपर और 10⁻7 ऊपर और है, तो 10⁻29 हो जाएगा। तो 10⁻29 हो जाएगा, तो फिर ये यहाँ से इसमें कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा देखिए, यहाँ से 9/0.8, और मैंने बोला था 10⁻29, 10⁻−31 में से घटाओगे तो बचेगा 10⁻−2। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अब आप क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, इसको कैलकुलेट करना है। जैसे ही आप 90 में 8 का भाग दे देंगे, तो 90 में 8 का भाग बच्चे देंगे तो आएगा आपका देखो 11 दशमलव, कितना आएगा, 11.25। ठीक है ना, देखो 8 एकम 8, 1 बच जाएगा, फिर से 8 एकम 8, 2 बच जाएगा, तो 8 दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा, 8 दूनी 16, ऐसे। ठीक है, अब ये पावर 10⁻−2, अब मीटर मात्रक, मीटर दूरी का मात्रक मीटर होता है और आंसर भी मीटर में ही आ रहा है। तो इस तरह से ये सवाल नंबर आपका 23 हुआ है। बच्चे वीडियो को लाइक जरूर कर दें, इतनी गर्मी में आपके लिए वीडियो बनाते हैं और आप लोग उसको वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक भी कर दिया करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो अपने मित्रों को। यदि किसी को कोई वीडियो नहीं मिल रहा है, आपको शेयर करना है वीडियो को, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इस तरह से ये सवाल हुआ, और इसी के साथ मैं अगला सवाल आपको बताऊंगा, सवाल नंबर 24। ऐसा करिए, आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा। तो बच्चे सवाल नंबर 24 देखेंगे, और ये भी याद रखना है कि सवाल नंबर 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जो 2013 के एग्जाम में पूछा गया था। तो क्या सवाल कह रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन धनात्मक वाई अक्ष की दिशा में, धनात्मक वाई अक्ष में जा रहा है, याद रखना है आपको। इस तरह का है कुछ मामला, अगर आप अक्ष देखेंगे तो ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है और ये जेड अक्ष है, और वो धनात्मक वाई अक्ष की दिशा में जा रहा है इलेक्ट्रॉन। कितनी स्पीड से जा रहा है, कितने वेग से जा रहा है, आप देख पा रहे होंगे, 2.0 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड की चाल से। तो उसका वेग दिया हुआ बच्चे 2 इंटू 10⁻6। ठीक है बच्चे, अब आपको पता होना चाहिए कि एक्स अक्ष में आई कैप होता है, वाई अक्ष में जे कैप होता है और जेड अक्ष में के कैप होता है। तो इसके साथ क्या आएगा, जे कैप आएगा। ठीक है, वाई अक्ष में जा रहा है ना, इसलिए तो जे कैप आएगा। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा वेक्टर वाला चैप्टर, उसमें ये लंब कोणीय एकांक वेक्टर के लिए बोला गया होगा। तो अब आगे सवाल को जरा देखेंगे। एक चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर इज इक्वल टू, चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया हुआ है बच्चे बी वेक्टर, ये बी वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है ये दोनों। अब 0.3 जे कैप दिया हुआ है, 0.3 जे कैप प्लस, और भी देखेंगे आप 0.4 के कैप, 0.4 के कैप। अब चुंबकीय, ये मीटर प्रति सेकंड का है, इसमें मीटर प्रति सेकंड कहा है, राइट है बच्चे, और इसमें कहा है बी वेक्टर में कहा गया है, देखिए ध्यान से, टेस्ला। टेस्ला इसका मात्रक हुआ करता है, चुंबकीय क्षेत्र के कई मात्रक हुआ करते हैं, आपको अगले चैप्टर में या आपने कक्षा 10 में भी पढ़ा होगा, तो जिनने पढ़ा है उन्हें पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको आगे चैप्टर में ये इसके सारे यूनिट बताए जाएंगे। तो टेस्ला इसका मात्रक होता है, लिख लिया आपने। अब आगे देखेंगे सवाल, उपस्थित है इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल का परिमाण तथा दिशा ज्ञात करिए। तो इलेक्ट्रॉन पर जो लगने वाला बल है वो पूछा गया है, बल सदिश राशि है, और दिशा पूछी गई है बच्चे कि किस दिशा में ये काम
करेगा। तो दो बातें। अब चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश आप जानते हैं Q बराबर E बराबर 1.6 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलाम, राइट। और चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेशित कण गति करता है, वेग से करता है, तो उस पर जो बल लगता है उसे लॉरेंज बल कहते हैं। उस चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं। और आपने लॉरेंज बल का फार्मूला पढ़ा है, F बराबर QVB। ठीक है, कोई एंगल होता है तो साइन थीटा, परंतु यहाँ लंबवत प्रवेश कर रहा है इसलिए थीटा बराबर 90 हो जाएगा और आपके सामने निकल के आएगा F बराबर QVB। ठीक है, तो यहां से इसमें दो सदस्यों का सदिश गुणन देखेंगे। ठीक है, तो ये देखो, अब ये इसमें मान रखेंगे, ये तो फार्मूला है F वेक्टर इज इक्वल टू Q। अब ये दो सदस्यों का सदिश गुणन यानी कि क्रॉस गुणन, तो क्रॉस गुणन कैसे निकलता है आपको ध्यान देना है। यहाँ पे ऐसी लाइनें खींची जाती हैं, अगर आपने 11th में थोड़ा भी पढ़ा है फिजिक्स को, और इस पर आई कैप, जे कैप और के कैप, बी वेक्टर के साथ में आई जे के जो भी गुणांक हैं वो लिखेंगे। तो बी वेक्टर में देखो आई का तो कोई गुणांक ही नहीं है तो 0, जे का क्या गुणांक है 0.3 और के का क्या गुणांक है 0.4। इसी के साथ वी वेक्टर में देखो आई का कोई गुणांक ही नहीं है तो 0, जे का क्या गुणांक है 2 इंटू 10 टू दी पावर 6 और के का भी कोई गुणांक नहीं है तो 0। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। बहुत गौर से देखिए। तो हमने क्या किया कि ये इसमें Q का मान भी रख लेते हैं। ठीक है, Q का मान क्या दिया हुआ है 1.6 10 टू दी पावर माइनस 19, ये भी रख लिया यहीं पे, तो इसको लिख लो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। ठीक, ये लिख लिया मैंने इधर अलग। अब हमें आपने पढ़ा होगा हम क्या करते हैं कि इसको निकालना है इसका, तो ये आई कैप इसको बंद कर लो और इसको बंद कर लो, इसका इसके साथ गुणा कर दोगे तो देखो 0.3 इंटू 0, तो ये हो गया क्या 0 हो गया, राइट, माइनस लग गया आपका। फिर आप क्या करोगे, फिर आप क्या करोगे कि इसका इसके साथ हुआ तो इसका इसके साथ होगा। ठीक है ना बच्चे, बहुत गौर से देखना है बच्चे। प्लस लग गया, आपने इस देखिए ध्यान से, इसका इसके साथ गुणा किया तो 0.3 इंटू 0 बराबर 0 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे। अब आप क्या कर रहे हैं कि इसका गुणा इसके साथ कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 0.4 का 2 में गुणा करोगे तो हो जाएगा 0.8 इंटू 10 टू दी पावर 6। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास में ये आई कैप आया है, ये आई कैप आ गया। ऐसे ही आपको जे कैप निकालना है, तो होता क्या है कि ये पहली बार प्लस है, अब की बार माइनस, ऐसे रहता है माइनस जे कैप, पुस्तक लगा लिया, इसको बंद कर लो, 0 का 0 के साथ तो 0 हो गया और इसका इसके साथ तो देखो 0 प्लस। ठीक है, इसको बंद किया, 0 का 0 में तो 0 हुआ और 0.4 का 0 में हुआ तो 0, तो ये 0 हो गया, राइट है। 0 में 0 जोड़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है और 0 का इसमें गुणा होगा तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा। आगे देखते हैं, अब क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, के कैप, के कैप निकालना है, तो इसमें भी देखो बच्चे ये भी 0 और ये भी 0 हो जाएगा इधर से। इस तरह से आपने देखा 0 प्लस 0, तो ये पद पूरा 0 होने वाला है। ये देखिए इधर, तो F वेक्टर इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, राइट है, ये आप अलग लिख रहे हैं। यहां देखिए, ये देखो इसमें 0 0 का गुणा जे कैप में, कोई दिक्कत नहीं, यहां भी यही हाल, और 0 घटाओगे तो कोई परेशानी होने वाली नहीं है। यहां देखो ये, तो यहां क्या बच गया 0.8 इंटू 10 टू दी पावर 6 और ये आई कैप है तो आपने लगा लिया आई कैप। ठीक बच्चे, अब आपको क्या करना है, जैसे आप गुणा करते हो ना वैसे गुणा करो। तो देखो F वेक्टर इज इक्वल टू, ये देखिएगा इसका इसमें गुणा कर दो, कितना हो जाएगा,
इसका इसमें गुणा करेंगे, देखिए ये यहाँ हो जाएगा 48, यहाँ हो जाएगा 12, दशमलव कितने अंक बाद है, एक अंक बाद इधर, एक अंक बाद इधर, तो 2 अंक बाद दशमलव लग गया, तो 1.28। पावर देखो 10 टू दी पावर -19 या 10 टू दी पावर -19, और ये 10 टू दी पावर 6 है, इसको इसमें कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इंटू 10 टू दी पावर -13। क्या है ये, आई कैप है ये आपको मदद करेगा दिशा बताने में, ठीक है। तो न्यूटन, तो ये आपका आंसर रहा, न्यूटन, इतने न्यूटन का बल लगने वाला है, ठीक है। अब ये आई कैप बताएगा आपका क्या, दिशा बताएगा, क्या बताएगा, दिशा। तो देखो बच्चे, आई कैप किस अक्ष में है, एक्स अक्ष में है, तो आप इस आई कैप को क्या लिखोगे, दिशा के लिए बोलोगे, तो दिशा इसकी कहां होगी, आंसर क्या रहेगा, दिशा भी पूछा गया है तो एक्स अक्ष में, कहां, एक्स अक्ष में। अगर मान के चलो यहाँ पर जे कैप आता या के कैप आता तो आप जेड अक्ष लिखते, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका दिशा लिख सकते हैं, और ये आंसर रहा, दोनों आंसर रहे ये आप, तो नोट करिएगा, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। हम आंसर तो निकाल लेते हैं लेकिन दिशा में कंफ्यूजन रहता है, तो मैंने दिशा के लिए बोल दिया है। अगर आई कैप लग के आए तो एक्स अक्ष है, और जेड के कैप लग के आता तो जेड अक्ष की ओर हो जाता है ना। तो इस तरह से इसकी दिशा ज्ञात की जाती है, और आप लोग इस सवाल को नोट करेंगे और फिर अगला सवाल देखेंगे। तो बच्चे अगला सवाल नंबर 28 है। सवाल नंबर 28 को आप सभी लोग अपनी अपनी किताबों में देखेंगे और उसको प्रयास करेंगे कि उसमें क्या वैल्यू दी गई है और कौन सा फार्मूला लगेगा और उसमें क्या पूछ रहे हैं, राइट है। तो देखते हैं हम भी। तो सवाल नंबर 28, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अपनी अपनी बुक्स में, 2012 के एग्जाम में पूछा गया था, और आप भी ये जानते हैं कि ये जो क्लास है वो न्यूमेरिकल की है, और न्यूमेरिकल की क्लास में सिर्फ वही क्वेश्चन यहाँ पे बताए जा रहे हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ करते हैं, और उन्हीं की तैयारी आप करेंगे। तो देखिएगा 28 में बच्चे एक इलेक्ट्रॉन कुछ विभवांतर देकर त्वरित किया गया है, और फिर 0.09 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में, तो चुंबकीय क्षेत्र V बराबर 0.09 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में। जैसा कि मैंने बोला है कि इसको आसान बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 2 अंक दशमलव पीछे ले लो, तो 1 अंक जाएगा तो 10 की घात -1, 2 अंक गया है तो 10 की घात -2। ये देखो, ये चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया। आपने अपनी कैलकुलेशन को सरल बनाने के लिए इसको ऐसे लिख लिया है, चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो लंबवत प्रवेश करता है, ठीक है। आगे देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते समय इसका वेग दे रखा है, तो कितना वेग है, 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, ये इसका वेग दे रखा है। वृत्ताकार पथ की त्रिज्या ज्ञात करिए। अब है कौन, याद रखना है, इलेक्ट्रॉन है। कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है बच्चे, E बराबर Q बराबर 1.6 10 टू दी पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 किलोग्राम। ये दोनों बातें फिक्स हुआ करती हैं। अगर आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं याद है तो जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो पेपर के आगे या पीछे ये कांस्टेंटों के मान, कांस्टेंट्स जो होते हैं उनके मान लिखे रहते हैं। वैसे याद होना चाहिए, एक स्मार्ट स्टूडेंट की पहचान होती है कि उनको ये सब चीजें याद रहा करती हैं। तो कौन सा फार्मूला वृत्ताकार पथ की त्रिज्या का, R बराबर mv/qb। ये देखो, तो R बराबर, इसमें आपको मान रखने हैं, मान रख के इसकी कैलकुलेशन करनी है और आंसर ले लेना है, ठीक है बच्चे। तो रखो बच्चे 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31, ओके। पीछे जैसे सवालों का है, V का मान 10 टू दी पावर 8, Q का मान 1.6 10 टू दी पावर -19, B का मान देखो 9 इंटू 10 टू दी पावर -2। अब कैलकुलेशन आपको करनी है, तो ये कैलकुलेशन करेंगे बच्चे, याद रखेंगे कि आंसर किस में आएगा, यहाँ मीटर में आएगा। किस में आएगा, मीटर में, ठीक है। अगर आपको सेंटीमीटर में चाहिए, किसमें चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए, तो आप क्या करेंगे, जो भी वैल्यू प्राप्त होगी उसमें 100 का गुणा कर देंगे,
तो आंसर किस में आएगा फिर, सेंटीमीटर में आएगा। तो ये इतना काम आप लोगों को कैलकुलेशन में करना है और कमेंट बॉक्स में हमें बताना है इसका आंसर आया या नहीं। जरूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा और हमको बताइएगा कि सर इसका आंसर आ गया है। ठीक है, पहले तो मीटर में आएगा और फिर मीटर से इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो किसका गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चे सवाल नंबर 30 2012 के एग्जाम में आया हुआ है। हो सकता है आपकी किस्मत में हो तो 2023 में भी पूछा जा सकता है। जैसी आपकी किस्मत या इसी के जैसा कुछ हो सकता है, मुझे पता नहीं कि आपकी किस्मत में क्या है। आपको अपनी किस्मत अपने हाथ से लिखनी है। तो शुरू करते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का 1 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप जान गए ऊर्जा है, ये गतिज ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन की। के बराबर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने क्या बोला था, इसको जूल में कन्वर्ट करो। तो जूल में कैसे कन्वर्ट होता है, 10 गुणित 1.6 गुणित 10 की घात -19, ये बन गया देखो जूल। ये काम तो आपको बखूबी आना चाहिए। ठीक है, आगे 1 × 10⁻⁻4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो 1 × 10⁻⁻4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, आगे चलते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है। कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन लगा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का क्या चार्ज हुआ करता है, E बराबर Q बराबर 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, पूछा क्या गया है, फर्स्ट पॉइंट पूछा गया है इलेक्ट्रॉन की चाल, सेकंड पॉइंट पूछा गया है वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या। तो फर्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रॉन का वेग, सेकंड पॉइंट वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, थर्ड पॉइंट आवर्तकाल। मैंने इसका डेरिवेशन आपको कराया है। ठीक है, तो ध्यान देते हैं अब क्या करें, कैसे निकालें। मैंने अभी इलेक्ट्रॉन की चाल के लिए मैंने फार्मूला बोला था। देखो मैं अब सीधा आपको बताने वाला हूं। के ई बराबर आप mv², उसी को आपने ऐसे किया था, v बराबर √2ke/m। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है ना, जो फिक्स हुआ करता है। तो v बराबर √2ke की वैल्यू ये लिखी हुई है। देखो ये 10 × 1.6 × 10⁻⁻19। तो ये देखो आपने ऊपर का पोर्शन, नीचे आओ तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31। तो यहां से इसकी कैलकुलेशन करना और वेग आएगा। अब क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन का वेग यानी कि इलेक्ट्रॉन की चाल आएगी। कितनी आएगी वो मैं आपको दे रहा हूं, यहां से कैलकुलेट करना, जरूर कैलकुलेट करना। जैसे मैंने अभी किया था कैलकुलेट, ऐसे ही कुछ कैलकुलेशन करना और आंसर आएगा 1.88 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड। तो ये आपको आंसर निकालना। कैलकुलेशन करोगे तब बच्चे, कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी कहीं ना कहीं जाके आपको। तो ये कैलकुलेशन आपके लिए है और कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर लिखना है बच्चे। ठीक है, सेकंड सवाल इसमें पूछा गया है कि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या। तो भैया वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या तो जब आप निकालोगे जब आपको इसका फार्मूला याद होगा। और आप तो होशियार स्टूडेंट है, स्मार्ट स्टूडेंट है। स्मार्ट स्टूडेंटों को फार्मूले, परिभाषा, डेरिवेशन सब याद हुआ करते हैं। मैं जानता हूँ कि आप इतने होशियार हैं, बहुत काबिले तारीफ है आपका, तो डंका बजता है पूरे हैं। तो देखिएगा, तो R बराबर mv/qb। हाँ बच्चे, R बराबर mv/qb। तो R बराबर m की वैल्यू 9.1 × 10⁻31, v की वैल्यू आप ये देखो निकाले हैं 1.88 × 10⁻6/b 1.6 10⁻³ ये q का मान रखना है आपको। q का मान कितना है, देखो ये लिखा हुआ है -19। b चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र ये देखो यहाँ लिखा हुआ है 1 × 10⁻⁻4। और यहाँ पर भी आपको क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करेंगे और आंसर को आप निकालेंगे, ये काम आपका रहेगा। और आंसर आपको देखने को मिलेगा 10.57 × 10⁻⁻2 मीटर में आंसर आएगा इसका। तो ये भी कैलकुलेशन करनी है और कमेंट बॉक्स में बताना है कैलकुलेशन करके आया है या नहीं आया है, जरूर याद रखिएगा। अब आपसे कहा गया इसमें तीसरा सवाल, इसी का तीसरा पोर्शन बच्चे ध्यान देंगे। क्या कहा है, आवर्तकाल।
आवर्तकाल की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि जब कोई आवेशित कण या कोई पिंड हुआ करता है, एक चक्कर लगाता है वृत्ताकार मार्ग में, तो उसमें जो समय लगता है उसको आवर्तकाल कहते हैं। ये आवर्तकाल बहुत अच्छी चीज हुआ करती है, इसमें आपको पढ़ाया जाता है। तो क्या मैंने फार्मूला दिया था 2πm/qb, ये भी मैंने डेरिवेशन में बताया था। तो t बराबर 2 की वैल्यू 3.14, 9, यहाँ पे देखिएगा स्मॉल m की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31, Q की वैल्यू 1.6 10⁻19, B की वैल्यू देखिए ये लिखी हुई है, कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करने के बाद आपको आंसर यहां से चुरा लेना है ना। और आंसर क्या आएगा 3.53 इंटू 10⁻⁻7, और समय का मात्रक होता है सेकंड। ठीक है, तो बच्चे याद रखेंगे कि कैलकुलेशन जरूर करेंगे और कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे कि इनके आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो इसको नोट करिएगा और इसके साथ अगला सवाल भी देखेंगे। सवाल नंबर 31 है बच्चे, सन 2005 के एग्जाम में आपसे पूछा गया था। तो देखो बच्चे, ये भी कुछ वैसा ही सवाल है जो आपने पीछे किया है, थोड़ा इसमें अंतर है बस। तो क्या अंतर है वो मैं आपको बता देता हूं। एक इलेक्ट्रॉन 4 × 10⁴ वोल्ट विभवांतर, ये विभवांतर दिया है। क्या दिया है? विभवांतर। 4 × 10⁴ वोल्ट के विभवांतर से त्वरित होकर अपनी गति के लंबवत 0.06 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में, ध्यान दें B बराबर 0.06, क्या दिया हुआ है 0.06 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर रहा है, प्रवेश करता है। इसके पथ की त्रिज्या ज्ञात करिए। देखो बच्चे, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये उसमें दिया हुआ है। और ना भी दिया होता तो आपके ऊपर कौन सा फर्क पड़ रहा है भाई साहब, आप तो धनुष तोड़े बैठे हो, है ना। जो धनुष तोड़े बैठा है तो उसको तो ये सब याद है ना, याद है कि नहीं है? हाँ है, ठीक है, अच्छी बात है। अब इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। आपको क्या करना है कि यहां अभी तक ऊर्जा दी जाती थी जिसको आप जूल में कर लिया करते थे, लेकिन अब उल्टा है थोड़ा कुछ, यहाँ विभवांतर दिया गया। तो करना, परेशान नहीं होना है, यहाँ ई का गुणा कर दो तो यहाँ ई का गुणा कर दो। ठीक है, अब तुम्हें पता लग गया है कि ये गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, तो ये हो गया के ई। ठीक है, 4 × 10, ये गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है के ई बराबर ई भी, ये भी होता है। आगे जब आप फिजिक्स पढ़ोगे 12th में, आगे पढ़ोगे, तब आपको ये फार्मूला डेरिवेट कराया जाएगा। हाल फिलहाल में आप इतना याद रखिएगा, ये क्या बन गया, के ई बराबर ई भी में होता है। ठीक है, अब ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको जूल में कन्वर्ट करो तो ई का मान 1.6 10⁻19। ठीक है, ये हो गया जूल। हो गई समस्या सॉल्व। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र को अगर आप कैलकुलेशन चाहते हैं कि हमारी आसान हो जाए, 2 अंक दशमलव पीछे ले लो, तो पीछे जाएंगे 10⁻⁻2 टेस्ला हो जाएगा ये, राइट। अब आप सोच रहे होंगे सर भी निकाल लो। देखो, √2ke/m, हाँ या ना बोलो, यहां से भी आएगा भी, बिल्कुल आएगा। के ई की वैल्यू ये देखो, रखो 4 इंटू 10⁴। ठीक है, ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये ऊपर वाला पोर्शन हो गया। नीचे देखो 9.1 इंटू 10⁻31, इसको भी आप अपने दिमाग से कैलकुलेट करेंगे और वेग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वेग निकालेंगे। जरूर वेग निकालना है आपको, तो वेग निकल आएगा यहाँ से, हाँ या ना। वेग निकालना, वेग जब बिल्कुल कैलकुलेशन कायदे की करना। अगर आपको थोड़ी सी भी तकलीफ हो तो चलो एक कदम और चलते हैं। देखो बच्चे, हो क्या रहा है यहाँ पर, देखिए ये 10⁴ है, हाँ या ना। अब इसमें से ये कम हो जाएगा तो बच जाएगा 10⁻−15। ठीक है, और ये 10⁻−31 ऊपर जाएगा
ठीक है, तो प्लस का ऊपर है, सॉरी माइनस का 15 ऊपर है, यहां से जाएगा ऊपर 10 की घात माइनस 31 हो जाएगा, वो 15 कम हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, 10 की घात 16 बच जाएगा, क्या बच जाएगा, 10 की घात 16 बच जाएगा। तो यहाँ देखो अब घातों के लिए मैंने सिस्टम बता दिया आपको, 2 इंटू 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻16 अपॉन 9.1 v बराबर v बराबर, अब देखिए v बराबर क्या करेंगे आप, बहुत गौर से देखिएगा, ये चीज आप कर चुके हो, आपके लिए बच्चा टाइप की है ना, बच्चा टाइप की है, आप तो धनुष तोड़े बैठे हो, इसमें कोई दो राया नहीं है, इसने धनुष तोड़ लिया हो, उसको तो ये मजाक लगता है बच्चे टाइप के सवाल लगाने में। देखिएगा v इज इक्वल टू, यहाँ आप इस चीज को सॉल्व करेंगे, क्या करना है देखो बच्चे, ये तो इसमें देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसका तो ये खत्म हो जाएगा यहाँ से स्क्वायर रूट, ठीक है, तो क्या फिर सॉल्व करने को रह जाएगा, तो ये 2 का वर्गमूल निकालना है, 4 का निकालना है, 1.6 का वर्गमूल निकालना है, 9.1 का वर्गमूल निकालना है और उसको कैलकुलेट करना है, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, देखो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा इसका, तो 10 का 10 के साथ हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से आप वेग निकाल सकते हैं, ठीक है, जैसे ही वेग आ जाएगा, तो वेग तो पूछा नहीं गया है लेकिन वेग आपको निकालना पड़ेगा, तो वेग जैसे ही वेग आएगा तो आप क्या निकाल सकते हैं, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या निकाल सकते हैं, r बराबर mv अपॉन क्यूबी से, ठीक है, तो इसमें आपको मान रखना है r का मान m का मान 9.1 इंटू 10⁻31, v का मान आप यहां से रखेंगे, q का मान 1.6 10⁻19 और b का मान देखो 6 इंटू 10⁻2। बच्चे कैलकुलेशन करेंगे और आंसर को रिसीव करेंगे, ठीक है, तो सवाल नंबर 31 बच्चे याद रखना, ये आंसर मीटर में आएगा, काय में आएगा, मीटर में। अगर आपसे कहा जाए कि इसको सेंटीमीटर में बनाओ, तो कितने का गुणा करने को बोला था मैंने पिछले सवाल में, 100 का गुणा, तो ये काय में हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा, आपको इस बात में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो बच्चे इसी के साथ सवाल नंबर 31 भी समाप्त हुआ, और आपको इसको करना है, मेहनत करनी है, तभी आंसर आएगा, नहीं तो फिर ये आंसर रह जाएगा आपका, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर आप हमें बताएंगे कि क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो इसके साथ अगला सवाल भी देखेंगे, आप लोग नोट करिएगा। सवाल नंबर 32 है, जो 2012 के एग्जाम में पूछा गया था। अब इसमें बोला क्या जा रहा है बच्चे, ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है सवाल को। एक इलेक्ट्रॉन है तो 10 की घात -2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में, तो B बराबर 10 की घात -2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर रहा है, 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो v बराबर 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो ये दो बातें आपको मिल गई हैं। अब आगे आपसे क्या कहा गया है, चल रहा है जिसकी त्रिज्या, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 0.56 सेंटीमीटर है, 0.56 सेंटीमीटर है। आप जानते हैं कि ये सब मीटर में है, तो इसको भी मीटर बनाओ, 0.56 इंटू 10⁻², ये हो गया देखो बच्चे मीटर में, तो त्रिज्या मीटर हो गई है। अब इलेक्ट्रॉन के लिए E अपॉन m का मान ज्ञात करना है, E अपॉन m ही निकालना है इसमें, तो बहुत सरल हो गया, R बराबर mv अपॉन क्यूबी, R बराबर mv अपॉन E के जगह इलेक्ट्रॉन का आवेश, और ये हो गया B। तो कैसे निकालेंगे, फिर ये गुणा करेंगे, R E B, क्या निकालना है, E अपॉन m निकालना है, तो इसको इधर ले जाओ और इन दोनों को इधर ले आओ, तो हो जाएगा E अपॉन m, ठीक है, ये दोनों इधर आएंगे तो V अपॉन R इंटू B, ये फाइनल फार्मूला आपने देखा। E अपॉन m, V का मान देख पा रहे होंगे 10 की घात 7 बटे R का मान आप देख पा रहे होंगे 0.56 10⁻², ठीक है, इंटू B का मान, तो B का मान देखो
10⁻²। ठीक, कैलकुलेशन आपकी है, सवाल मेरा रहता है। तो E/m क्या करोगे, देखो बच्चे, 10⁻⁴ हो जाएगा। अगर आप इस 2 अंक दशमलव और पीछे ले लो तो देखो, इसको ऊपर वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁷ बटे ये 2 अंक दशमलव और पीछे ले लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10⁻⁴ हो जाएगा। तो यहाँ देखो 56 × 10⁻⁴ और ये 10⁻², E/m तो 1/56, ये 10⁻6 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ऊपर 7 और मिल जाएगा तो 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10⁻13। आपको इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने का तरीका आपका ये है, हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 घातें कम कर देंगे, यहाँ 2 जीरो बढ़ा देंगे। तो 100 × 10⁻11/56, इसका इसमें जब आप भाग दोगे तो 1 पॉइंट, देखो 56 एकम 56 है ना, तो 1.785 × 10⁻11 ये इसका आंसर आएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, बटे है तो इसको प्रति बोलेंगे, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। इस तरह से इसका ये आंसर रहेगा। ठीक है, तो बच्चे शेष सवाल अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ये इस चैप्टर की दूसरी क्लास थी, दूसरी वीडियो थी। तीसरी वीडियो में सारे सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुड बाय। सवाल नंबर 32 है जो 2012 के एग्जाम में पूछा गया था। अब इसमें बोला क्या जा रहा है, बच्चे ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है सवाल को। एक इलेक्ट्रॉन है तो 10⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में, तो B बराबर 10⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर रहा है, 10�7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। तो V बराबर 10�7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। तो ये दो बातें आपको मिल गई हैं। अब आगे आपसे क्या कहा गया है, चल रहा है जिसकी त्रिज्या, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 0.56 सेंटीमीटर है। 0.56 सेंटीमीटर है। आप जानते हैं कि ये सब मीटर में है, तो इसको भी मीटर बनाओ। 0.56 × 10⁻², ये हो गया देखो बच्चे मीटर में। तो त्रिज्या मीटर हो गई है। अब इलेक्ट्रॉन के लिए E/m का मान ज्ञात करना है, E/m ही निकालना है इसमें। तो बहुत सरल हो गया, R बराबर mv/qb, R बराबर mv/e, E के जगह इलेक्ट्रॉन का आवेश, और ये हो गया B। तो कैसे निकालेंगे, फिर ये गुणा करेंगे, ReB। क्या निकालना है, E/m निकालना है, तो इसको इधर ले जाओ और इन दोनों को इधर ले आओ, तो हो जाएगा E/m। ठीक है, ये दोनों इधर आएंगे तो V/R × B। ये फाइनल फार्मूला आपने देखा। E/m, V का मान देख पा रहे होंगे 10�7 बटे R का मान आप देख पा रहे होंगे 0.56 10⁻²। ठीक है, इंटू B का मान, तो B का मान देखो 10⁻²। ठीक, कैलकुलेशन आपकी है, सवाल मेरा रहता है। तो E/m क्या करोगे, देखो बच्चे, 10⁻⁴ हो जाएगा। अगर आप इस 2 अंक दशमलव और पीछे ले लो तो देखो, इसको ऊपर वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁷ बटे ये 2 अंक दशमलव और पीछे ले लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10⁻⁴ हो जाएगा। तो यहाँ देखो 56 × 10⁻⁴ और ये 10⁻², E/m, तो 1/56, ये 10⁻6 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ऊपर 7 और मिल जाएगा तो 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा,
10 टू दी पावर 13। आपको इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने का तरीका आपका ये है, हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 घातें कम कर देंगे, यहाँ 2 जीरो बढ़ा लेंगे। तो 100 इंटू 10 टू दी पावर 11 अपॉन 56। इसका इसमें जब आप भाग दोगे तो 1 पॉइंट, देखो 56 एकम 56 है ना, तो 1.785 इंटू 10 टू दी पावर 11, ये इसका आंसर आएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, बटे है तो इसको प्रति बोलेंगे, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। इस तरह से इसका ये आंसर रहेगा। ठीक है, तो बच्चे शेष सवाल अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ये इस चैप्टर की दूसरी क्लास थी, दूसरी वीडियो थी। तीसरी वीडियो में सारे सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।